जय हिंद, जय भारत। मेरे दा खुदूस 24 न्यूज हक के वास्ते। आइए देखते हैं आज की एक अहम खबर। 54 वोट से आपका आरक्षण का बिल गिरने के बाद उन लोगों ने तालियां बजा करके भेजे छपा करके बधाई मतलब अपने आनंद बनाया, उत्सव बनाया। महिला को हराने के बाद, महिला आरक्षण बिल को गिराने के बाद उन लोगों ने आपका उपहास उड़ाया, आपका मजाक उड़ाया और उस बात को महिला शक्ति, नारी शक्ति देश की, प्रदेश की ऐसे अच्छे से याद रखे। जहां तक इनके रवैये की बात है, इनका रवैया हमेशा, देखिए हमारे देश में, समाज में, भारत की पुरातन संस्कृति में बहुत से ऐसी चीजें रही है जिनका समय समय पर समाज के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हुई कि भाई ये प्रथा गलत है। आप सबने, हम सब ने किताबों में पढ़ा है, एक समय सती प्रथा हुआ करती थी, खत्म हुई, समाज के अंदर से ही आवाज उठी, समाज ने ही कहा कि ये गलत है, खत्म हुई। उसी प्रकार कोई महिला अगर असमय विधवा हो जाए शादी के कुछ ही साल बाद, तो विवाह की प्रथा नहीं थी, उसको पूरी जिंदगी जो है उसको अविवाहित जीवन गुजारना पड़ता था, अकेले में जीवन गुजारना पड़ता था। फिर हमारे घर में हमारी बुआ जी थी, मुझे याद ही नहीं है कब उनकी शादी हुई और कब विधवा हो गई थी। कोई महामारी आई थी, उसमें हमारे बुआ जी यहीं पे जुमला होते थे और वही रहे, और तब से हमारी बुआ जी अकेली रही और अपने मायके में, मतलब हमारे घर में रही। ये स्थिति नारियों की हुआ करती थी, लेकिन बाद में हमारे समाज में से ही आवाज उठी कि नहीं, ये प्रथा गलत है। अगर किसी के साथ ऐसी दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो जाए, अनहोनी हो जाए, तो समाज को मिल करके उस महिला का साथ देना चाहिए, उनका पूरा विवाह करना चाहिए। और अब तो इतनी बात आगे बढ़ गई है, इतना अच्छा समय हम सब देखने को मिल रहा है। कई बार तो ससुराल वाले ही उस लड़की का, उस महिला का विवाह कराने का, या उसी परिवार में कहीं अगर संयोग बन जाता है तो उसी परिवार में विवाह कर देने का बहुत ही अच्छी परंपरा शुरू हो गई। तीसरी बात, तीसरा मैं उदाहरण बताऊं आपको कि दहेज प्रथा हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आज से 30-25 साल जितनी एक बड़ी समस्या दिखती थी, अब वो समस्या धीरे धीरे खत्म हो रही है। कब हो रही है, एकदम खत्म हुई या नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से लड़के लड़की अपने ढंग से, माँ बाप उनके उदारता के साथ में, लड़के लड़की अगर उनको पसंद है तो हमें बीच में नहीं पड़ना है, देना नहीं, ये बात समाज में धीरे धीरे कर रही है। चौथा उदाहरण मैं बताऊंगा, और इसमें ये तो बातें मान लीजिए पुरानी है, इसमें इन लोगों का, विपक्षियों का कोई योगदान नहीं है। समाज में, हमारे भारतीय समाज में ये सब सुधार, आंतरिक सुधार किए हैं आपस में। चौथा उदाहरण ऐसा है कि जिसमें यही विपक्षी जो आज कह रहे हैं कि हम तो इस कारण से विरोध किए, इस संविधान का ये टुकड़ा मोदी जी खराब करने वाले थे, इसलिए व्यवस्था खराब करने वाले थे, इसलिए विरोध किए हैं। इन लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने वाला, यहाँ मुस्लिम महिलाएं भी रहती है, इसलिए मैं बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा। शाहबानों का जो केस हुआ और शाहबानों के केस के समय, उस समय जो बदलाव आना अपेक्षित था, इस समय भी लोगों ने अपना दोहरा चरित्र दिखाया। अब ये तीन तलाक की जो प्रथा है, हम मऊ में खड़े हैं, मऊ में बहुत बड़ा मुस्लिम समाज रहता है, हमारी बहुत से मुस्लिम परिवारों से व्यक्तिगत हमारा रिश्ता है, नाता है, आना जाना है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कहना चाहूंगा कि 3 तलाक की प्रथा बहुत ही गलत प्रथा थी और सभी लोग मानते हैं कि ये क्या तरीका है। किसी को आप घर पे आए हैं, शादी करके ले आए हैं, और आपके मन में आप कुछ पीक के आ गए, कुछ आपको गुस्सा आ गया और आपने 3 बार कर दिया और वो इतनी औरत जो है बेघर हो जाएगी। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? और आदमी, इंसान जन्म लेता है तो उसकी मनोस्थिति जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कई बार गुस्से में, कई बार, और ये मनोरोग जो है कोई आज के मानवी में नहीं है, हमेशा से रहा है, कभी देवताओं में भी रहा है, ऋषियों मुनियों में रहा है। गुस्सा आ जाता था, साफ दे देते थे, गुस्सा आ जाता था किसी को 3 चला के मार देते थे।
ऐसा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। कई बार आदमी थप्पड़ मार देता है, भाई को मार देता है, बाप बेटे को मार देता है, अब तो कई बार उनका भी होने लगा है। तो इसका मतलब ये थोड़े कि बाप बेटे का या भाई भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन ऐसी कुप्रथा मुस्लिम समाज में थी कि अगर थोड़ी सी बात पे के मन में आ जाए, 3 बार बोल दे तलाक 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 तो तलाक हो गई। किसी का घर बार टूट जाए, कैसे खत्म हो जाए, उसके जीवन में अंधकार एकदम से अचानक आ जाए। ये एक प्रथा थी और उस प्रथा को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया। महिलाओं के हित में, महिलाओं के हित में। लेकिन इन लोगों ने, विपक्षियों ने, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य इनके जो आज हिंदी गठबंधन के नाम से जाने जाते हैं, ये तमाम लोग, इन लोगों ने उसका विरोध किया। आपको आपका हक मिलने, आपका घर में आपका अधिकार के रास्ते में लोग खड़े होने का कोई भी प्रयास इन लोगों ने छोड़ा नहीं। आप देख रहे हैं 24 न्यूज हक की आवाज। आगे की अपडेट्स के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।